अस्सलामुअलैकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, मैसूर शहर का बहुत ही पुराना इलाका जिसे बड़ा मकान कहा जाता है, वहां पर एक मस्जिद है, वो भी बहुत ही मशहूर और मारूफ मस्जिद है जो वली पीर जो है यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, उन्हीं के नाम से ये मस्जिद भी मंसूब है, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद उमर शाह बड़ा मकान टीपू सर्कल। जहां पर जो है इस मस्जिद में खूबसूरत डूम बनाने के लिए, खूबसूरत गुंबद बनाने के लिए बहुत सालों के पहले जो है बहुत लोगों की फिक्र रही, मगर किसी किस्म की रुकावट की वजह से जो है उसको बहुत लंबी ताखीर की वजह से जो है काम जो है पूरी तरह से रुक गया था। आज बरोज़े हफ्ता ये तारीख की सुनहरी हुर्फों में लिखे जाएगा, क्योंकि सारे बड़े मकान के जिम्मेदारान और सियासतदान और ताजिर कारोबारी जो आदमी हैं वो भी यहां पर आकर जो है इस मसले को किसी तरह से हल करने की एक बड़ी ही फिक्र कर रखी है। तो आइए जानते हैं इन सब हजरात ने आज किस मुद्दे को लेकर, किस बात को लेकर जो है क्या फैसला तय पाया है, उसको सुनने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर जो मोहल्ले के सब जिम्मेदारान जुड़े हैं, बहुत खुशी की बात। बहुत से सालों से ये काम पेंडिंग था। बहुत मैं जब से चेयरमैन बना, जब से भी मुझे बहुत सारे आकर कंप्लेंट करते थे कि डूम का काम होना करके, अब तक भी नहीं हुआ था। एक से दो बार यहाँ पर गुजरते वक्त एक दो बार मैं हमारे अल्लाह बीजेड जमीर मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद साहब को भी उस टाइम में एमएलए थे, 2 मरतबा उनसे भी दौरा कराया, और हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर चेयरमैन थे उनसे भी मैं यहाँ पर एक दौरा कराया। उस टाइम में बोले थे, वादा करे थे कि मेरे तरफ से ग्रांट्स भी दाल को देती हैं बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रांट्स भी सैंक्शन हुआ 10 लाख रुपए, उसमें एक 5 लाख रुपए रिलीज़ हो को ही। अब ये काम के लिए बहुत से पैसों की ज़रूरत है। अब ये मोहल्ले के नौजवाना साथियाँ बड़े बुजुर्ग सब मिल को नहीं क्या थी बंदे हमें काम कराती हैं को बोली। उसके बीच में हमारे दोस्त जुबैर साहब बहुत कम से कम मुझे 5-6 महीने से लगातार टच में रहे कि इस काम को मुझे जिम्मेदारी दो, मैं करता हूँ मेरे तरफ से बोल को। मैं उनको बोलिया, देखो भाई ऐसा है, ग्रांट भी आपको है, 5 लाख रुपए हैं, अब पैसे लाने होता नहीं अर्जेंट को, तो मैं क्या जिम्मेदारी लग करती हूँ। बोले अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है कि हमारे दोस्त जुबैर भाई इस टाइम में मैं काम करता हूँ, कोई जिम्मेदारी नहीं। इसी तरह से आज पूरे हमारे सुहेल बेग, खलील भाई, हमारे पीर साहब, अल्ताफ़ भाई, अब्बू न सब मिल को, लालू सब मिल को एक जिम्मेदारी ले को ही मोहल्ले से। बहुत खुशी की बात है आज। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जल्द से जल्द हम सब मिलकर मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, रफ़ीक साहब की भी बहुत मेहनत है, उन्होंने भी कहीं हैं। रफ़ीक साहब भी हर बार मैं जब भी यहाँ पर उर्स को आता था तो शिकायत करते थे कि ये काम होना। आज अल्लाह ताला सबसे बड़ को जुबैर भाई जो हैं, मुझे लगातार 5-6 महीने बीच में बात भी छोड़ वाले थे, उन्होंने क्या वास्ते बोले तो मैं रिस्पांस नहीं कर रहा हूँ बोल, ज़रा यह था वो। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हुआ है। अब मीटिंग भी कर को ही, मैं थोड़ा आने में देर होगी, माफ़ी चाहता हूँ। काम जल्द से जल्द हो, सबकी दिली ख्वाहिश वही है। ये बोलते हुए मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस मस्जिद का काम रुका हुआ 10-12 साल हुआ है। अब इस काम के वास्ते जुबैर भाई और कारपेटर साहब, रफ़ीक, मुमताज़ भाई, जब मोहल्ले के पूरे जिम्मेदारियाँ मिलकर एक काम के वास्ते बातचीत किए हैं। इंशाल्लाह इस काम जल्द से जल्द होएगा, मगर कितने दिन में होएगा वो तो मालूम नहीं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल होएगा। इसके वास्ते बड़े बड़े जिम्मेदारान सब जने जमा हुए हैं। इस काम इंशाल्लाह ज़रूर होएगा। अच्छा, यहाँ तक बात हमें भी मालूम थी कि औकाफ की जानिब से जो है इसको बनाने का एक तरतीब किया गया था बहुत पहले। अब जहाँ जाकर जो है क्या औकाफ से ये काम हो रहा है या जिम्मेदारों की जानिब से काम हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, इस काम पहले तो वक्फ बोर्ड से करती बोले थे, उसमें रुकावट आ गई, पैसे की कमी से कुछ काम हुआ नहीं। अब इस बार जुबैर भी और हमारे कारपेटर साहब जो भी जिम्मेदार इसमें हैं, उसने पूरा जिम्मेदारी लिए हैं, काम मुकम्मल करते हैं। इंशाल्लाह इस बार ज़रूर काम होएगा। इस बार जितने भी मोहल्ले वाले हैं
या मोहल्ले के जिम्मेदारान हैं, मस्जिद के कमेटी के जिम्मेदारान हैं, सब भी इत्तेफाक रखती हैं क्या? इंशाल्लाह इस अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मोहल्ला इस्तेफाक रख सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह 11 बजे हमारे जेडमार्ग के जुबैर साहब ने मुझे फ़ोन में राबिता किया। उन्होंने कहा आज असर की नमाज को बड़े मकान की मस्जिद में नमाज को आएँ, क्योंकि बहुत सालों से वहाँ का डूम का मसला पेंडिंग हुआ जा रहा था। तमाम मेरे मोहल्ले वाले, क्योंकि 4 बरस पीर की दरगाह है यहाँ से, पर ये 20-25 साल से मेरा बहुत करीबी नाता रहा। इस वजह से मैं भी लब्बैक कर आकर मीटिंग में बैठा, तो यहाँ के मेरे मोहल्ले के जिम्मेदारान और यहाँ के लोकल कारपोरेटर और हमारे जितने भी यहाँ के जिम्मेदार हैं, इन सब ने हमारे जेडमार्ग जुबैर भाई से गुफ्तगू की और उसमें यह तय पाया गया कि जो भी इसकी डेवलपमेंट के लिए वर्क करेंगे, इंशाल्लाह जुबैर भी उनकी निगरानी में वो पूरा मुकम्मल कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की अरमान है जो भी मैसूर को आते हैं, मेरे दोस्त अहबाब यूपी बिहार से जो भी आते हैं, वो हर बार कहते हैं कि ये क्या ये ऐसा डूम है करके, लेकिन अल्लाह ताला इसका वक्त आज लाया है। मैं तमाम मेरे बड़े मकान के साथी और मेरे दोस्तों की तरफ से दिल की गहराइयों से हमारे जेडमार्ग जुबैर भाई का शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे डूम का काम मुकम्मल कर हमारी एक मैसूर की आने वाली टूरिस्ट के लिए एक शान का एक टूरिस्ट पॉइंट बने। वो सब देखकर खुश होकर, हमारे इस नाम भी टीपू सर्कल है, इसका टीपू सुल्तान के नाम से इस सर्कल का नाम रखा गया है। अब जल्द से जल्द हम भी तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान कमेटी की जानिब से, क्योंकि ये नेशनल हाईवे बनाया गया है रोड, अब मैं रोड का मैप के लिए जप रहा हूँ, अगर वो भी आ गया तो हमारी कमेटी में रखकर वो भी आलीशान पैमाने पर वहाँ पर यह कार्य होगा। ये कहते हुए फिर से एक बार मैं तमाम बड़े मकान वालों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं जुबैर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले जो हमारे मोहल्ले को आए हुए मेहमान जुबैर साहब और सुहेल साहब, हमारे कारपोरेटर रफ़ीक साहब और मुमताज़ भाई और जो भी दिगर अफराद आए हुए हैं, सबसे पहले मेरी और मेरे मोहल्ले की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ। ये एक बहुत बड़ा काम है जो बहुत सालों से रुका हुआ था। इस काम के वजह से जिसका बेड़ा उठाने के लिए जो जिम्मेदार जुबैर भाई जेडमार्ग के जो जुबैर भाई हैं वो आगे बढ़कर हैं, उनका साथ देने के लिए हम सब एकजुट होकर खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह वासो वता जल्दी इस मस्जिद का जो डूम का काम मुकम्मल होने जा रहा है, और मैं तमाम मोहल्ले के नौजवानों को सब ये खुशखबरी देता हूँ कि सब बढ़ चढ़कर जुबैर भाई के साथ रहकर और जिम्मेदारान के साथ रहकर इस मस्जिद का काम मुकम्मल होने तक इनका साथ दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, मैसूर शहर में जब कहीं पर भी तरक्याती काम यानी डेवलपमेंट काम को लेकर जो है आप आगे बढ़कर आते हैं, तो खुसूसन इस मस्जिद की जो डूम है, जो गुंबद है, उसको लेकर जो है तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। आज जाकर जो है आपने क्या फैसला किया है और इसके अखराजात के ताल्लुक से आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस खिदमत के लिए बुलाया। और रही बात, ये काम रुका हुआ था, इसके बीच में कोविड का भी मसला रहा, बाद इस फंड का भी मसला रहा, उसके बाद ये जो यहाँ की कमेटी थी उनकी भी कोशिश रही इसको मुकम्मल करने के, थोड़े चीज़ों से रुका हुआ था। बाद हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब ने, अकरम बकबोट, इन्होंने सब सारों ने जिम्मेदारी ली। एक दफ़ा एमएलए साहब ने भी मुझे इस बारे में बात किया था, तो कैसे मुकम्मल होएगा कैसे, तो मैंने बोला कि इंशाल्लाह अगर आप लोग इजाज़त देंगे, तो एमएलए साहब से भी इजाज़त लिया था मैं कि अगर आप इजाज़त देंगे तो इंशाल्लाह ये काम कर देंगे। बाद वक्फ वालों ने बताया कि हमारे पास फंड बहुत कम है, इसके लिए काम ज़्यादा है, तो मैंने वक्फ वालों को बोला आप इस मस्जिद के लिए जो फंड रखे हैं वो आप रिलीज़ कर दो, जो बचा जो भी है इंशाल्लाह जो भी इस काम के लिए लगेंगे इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। तो इस हिसाब से आज कमेटी यानी कि मस्जिद वार जमात यहाँ की जो भी है, इन लोगों से हमने बैठ के मशवरा किया कि ऐसे ऐसे हालात है, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बोले किसी भी हालत से काम यानी ख़त्म करने का सबका एक इरादा है, किसी को रोकना नहीं है, किसी को इसमें ये नहीं है, और सब खिदमत के लिए आगे आए हुए हैं। इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए, हमारे कारपोरेटर रफ़ीक साहब, सुहेल बेग साहब, मुमताज़ भाई, कैसर भाई, यहाँ के
जिम्मेदारान हैं, यहाँ अखिल भी हैं, यहाँ हमारे जिम्मेदारान खड़े हुए हैं। इन लोगों की सब यही दुआ है कि कैसे भी जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। आप खुद भी एक डेवलपर हैं जी। तो कितने जल्द से जल्द जो है कितने महीनों के अंदर जो है इसकी खूबसूरती हमें देखने को मिलेगी इंशाल्लाह? अल्लाह चाहा तो अगर इसका एक्चुअल जो है इसका रीडिजाइनिंग करना है, एक्चुअल इसका जो हमारा एलिवेशन बोलते हैं जिसे, अभी एलिवेशन डिजाइनिंग करना है इसका, एक इसका जो पुराना एलिवेशन था उसको लेके मैच करना है और लेके फिनिशिंग देना है। इसके लिए हमारे को 15-20 दिन खाली डिजाइनिंग के लिए लग जाएंगे। उसके बाद उसकी 3D प्रिंट काटेंगे और वॉक थ्रू बनाएंगे क्या ऐसे लगता है डूम। उसके बाद इन मशवरा करके MLA साहब से रहने वक्फ बोर्ड वालों के सामने इसको प्रपोजल को लेके जाएंगे, दिखाएंगे। उनकी इजाजत लेने के बाद इंशाल्लाह इसका काम चालू होगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द यानी समझ लो आप 4 to 5 months लगेंगे हमें ये काम मुकम्मल करने के लिए, इससे क्या भी ज्यादा नहीं लगेगा। जो भी बड़े मकान के खुसूसन जिम्मेदारान, नौजवान, मोहल्ले वाले जो इसमें आगे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मुझे एक ही बात है, मैं भी खादिम हूँ, आप भी खादिम है। उस घर की खिदमत करना है, अल्लाह कबूल है, आओ काम कर दें, खत्म कर दें, क्योंकि आने वाले जनरेशन के लिए अब कुछ चीज अच्छी करना है। अब जो हमारा वक्त तो हमने ऐसे भी गुजार दिया है, जो वक्त अल्लाह ताला हमने कबूल रहा है वो खिदमत के लिए लगाओ। बस यही यहाँ के लोगों से भी क्या, पूरे मैसूर के लोगों से भी मेरी यही अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम साबिक कारपोरेटर उस्ताद रफीक साहब, आपकी ही वार्ड है जहाँ पर जो है इस काम को अंजाम देने के लिए सारे बड़े फिक्र के साथ जमे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये काम बहुत सालों से पेंडिंग है, उस वजह से जुबैर भाई ना उन्हें पिछले बार ही बोले थे मैं करा दूँ, कहती हुई थी क्या आती भी कोशिश कर को मैं करा दूँगा को बोले थे। मैं जुबैर भाई का और मोहल्ले वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जुबैर भाई भी खड़को कर रही, मोहल्ले वाले भी खड़को करती हैं, जिम्मेदारी ली, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज डूम के तामीरी ताल्लुक़ से बहुत से मेरे साथियों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। सारों का ख्याल इत्तफ़ाक़ ये है कि काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। और दूसरी बात, वफ़ के ताल्लुक़ से अमाउंट की जो बात हुई थी, सिर्फ 10 लाख रुपये वफ़ का ग्रांट आकर है, नहीं 10 नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 5 लाख रिलीज होती है, बाद उसका यूसी प्रोड्यूस करने के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट 5 लाख रुपये सेंक्शन होता है। बताज बोर्ड का है सो फंड बाद होना तो नेक्स्ट ग्रांट सेंक्शन होगा। अब सारे चीज़ें यहाँ चलने के बाद से कोई तरह की हमरा फिक्रिश नहीं है, अल्लाह का फजल। हमारे जुबैर भी सामने खड़े हैं, एक जिम्मेदारी के वास्ते उन्होंने भी सामने आको ही मैं तमाम महल मोहल्ला तमाम हाजरीन की तरफ से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह इनका खिदमत को कबूल करे और जल्द से जल्द काम के ऊपर तवज्जो देकर मुकम्मल करने की कोशिश करें। बस इस तरह शुक्रिया अदा करें। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, भारत के किसी भी कोने में, खुसूसन शहर मैसूर के किसी कोने में अगर तरक्याती कामों को लेकर सब इस तरह आगे बढ़ेंगे तो किसी किस्म का कोई मसला पैदा नहीं होगा। के साथ साथ इस न्यूज को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।